ऐसे समय जब मुसलमानों को कई जगहों पर निशाने पर लेने की खबरें आ रही हैं, एक बेहद शर्मनाक व चिंताजनक मामले में कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया है। गुली बाय नामक ऑनलाइन ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की बात कही गई है और उनके फोटो, फोन नंबर और दूसरी भी निजी जानकारियां डाल दी गई हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये मुद्दा उठाया और जानकारी दी कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से बार बार कहा है कि वे इस तरह के महिला विरोधी काम और मुस्लिम महिलाओं को सांप्रदायिकता के आधार पर निशाने पर लेने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यह शर्मनाक है कि अभी भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हरकत में आए और इस ऑनलाइन ऐप को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, गिटहब ने इस यूजर को ब्लॉक करने की जानकारी खुद दी है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT और पुलिस अफसर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस तब हरकत में आई जब एक मुस्लिम महिला ने ट्वीट कर इसकी शिकायत की। उन्होंने ट्वीट किया, ये बहुत दुखद है कि मुस्लिम महिला के रूप में आपको नए साल की शुरुआत डर और नफरत के साथ करनी पड़ती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुल्ली डील के इस नए वर्जन के शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हुई हूँ। लोकप्रिय रेडियो जॉकी सायमा भी निशाने पर हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, घिनौने बुली डील में कई मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं भी हूँ। नजीब की मां को भी नहीं बख्शा गया है। ये दिखाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था किस तरह टूट गई है और कानून व्यवस्था किस तरह जीर्ण शीर्ण हो गई है। क्या भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनता जा रहा है? AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बेहद घिनौना बताया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस से गुजारिश की है कि इस मामले की जांच करे और कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी इस मामले की निंदा की है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को एक बार फिर निशाने पर लिया जा रहा है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुस्लिम महिला विरोध की इस खतरनाक परियोजना को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह राज्य को कटघरे में खड़ा करता है, जिसने पिछली बार इस तरह की घटना होने पर कुछ नहीं किया था। इस तरह के काम करने वाली ताकतों का हौसला बढ़ा हुआ है क्योंकि सरकार उनके साथ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इस तरह ऑनलाइन ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया गया है। इसी साल जुलाई में सुल्ली फॉर सेल नामक एक ओपन सोर्स वेबसाइट बनाई गई थी, जिस पर मुसलमान महिलाओं के ट्विटर हैंडल से जानकारियां और तस्वीरें निकालकर डाल दी गई थी और इसे सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया था, जिसे सुल्ली डील कहा गया था। सुल्ली फॉर सेल और सुल्ली डील के जरिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और शोधार्थियों को निशाना बनाया गया था।